अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे वली अल्लाह की ज़ियारत और उनकी मालूमात जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, ये जो वली अल्लाह हैं, इनकी एक सबसे बड़ी करामत ये है कि इनके मज़ार के पास से ट्रेन के गुजरने के लिए गवर्नमेंट ने पटरियां लगवाई थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इस वली की करामत देखिए कि इन्होंने वो पटरियां उखाड़ फेंकी। 3 मरतबा पटरियां गाड़ी गईं और 3 मरतबा ही उखाड़ कर फेंक दी। फिर उसके बाद क्या हुआ और कैसे आज भी ये मज़ार अपनी आन बान शान के साथ इस टेकरी पर एक मरकज बना हुआ है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, दरगाह ज़ियारत सीरीज में आज जिस दरगाह की हम ज़ियारत करने वाले हैं, जिस दरगाह के बारे में हम आज इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं, उस दरगाह का एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। ये दरगाह शरीफ इंदौर से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर चोरल घाट के बाद आती है। गवालू टेकरी बहुत फेमस है और वहीं पर उस टेकरी के ऊपर ही ये मज़ार शरीफ मौजूद है। नाज़रीन मोहतरम, इन औलिया अल्लाह का नाम है हजरत मकबूल हसन अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जैसा कि इनके नाम से ही वाज़ेह होता है कि आप कलंदरी सिलसिले के बुजुर्ग हैं और कलंदरी सिलसिला हजरत मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से ही चला है, जिसमें ऐसे ऐसे नामवर बुजुर्ग गुजरे हैं जिनकी मिसाल इस पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलती। नाज़रीन मोहतरम, हमारा जब जाना हुआ इस दरगाह शरीफ पर, जब हमारी हाजिरी हुई तो एक दिली सुकून ऐसा मिला कि वो बहुत कम जगहों पर ही मिलता है। इस दरगाह की एक खास बात ये भी है कि ये ऐसी टेकरी पर मौजूद है जहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन व्यू रोड का और जंगल यानी फॉरेस्ट का दिखाई देता है। दूर एक नदी भी दिखाई देती है जो कि यहाँ के नज़ारे को और खूबसूरत बनाती है। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, इस दरगाह शरीफ का जो व्यू है यानी इस दरगाह शरीफ की जो बनावट है वो बाकी दरगाहों से बेहद अलग और बेहद खूबसूरत भी है। एक यूनिक डिजाइन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पहाड़ी पर इस तरह आबोताब और शान के साथ ये मज़ार शरीफ वाक़े है। इसके लिए तकरीबन आपको आधा किलोमीटर तकरीबन पहाड़ी चढ़कर जाना पड़ता है, जिसमें अच्छों की सांस तो फूली जाती है, लेकिन अगर सच्चे दिल से अहद कर इंसान चढ़ता है तो वो एक बार में भी इस पहाड़ी पर चढ़ ही जाता है। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, अब बात करते हैं सरकार मकबूल हसन अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत की, जिसका हमने शुरू में आपसे तज़किरा किया। नाज़रीन मोहतरम, हुआ कुछ यूँ था कि जब गवर्नमेंट इस एरिया से ट्रेन के लिए लाइन ट्रैक डाल रही थी, जिसे हम पटरिया भी कहते हैं, तो जब इस मज़ार शरीफ की जो टेकरी है इसके अंदर से एक टनल बनाकर सीधे पटरी निकालने का गवर्नमेंट का पूरा प्रोजेक्ट हो चुका था। अब गवर्नमेंट ने अपने कारीगरों को काम पर भी लगा दिया था। ट्रेन की ट्रैक लाइन निकालने के लिए यानी कि पटरियां निकालने के लिए एक दिन मजदूर जब इस टेकरी तक पहुंच गए तो उन्होंने टेकरी के पहले तक सारी पटरियां बिछा दी थी और जब शाम हो गई तो मजदूर अपने अपने घर चले गए। लेकिन सुबह जैसे ही सारे मजदूर अपनी साइड पर आए यानी यहाँ पर आए और देखा कि पटरियां हमने कल यहाँ तक बिछा दी थी, तो वो हैरान रह गए क्योंकि सारी पटरियां उखाड़ कर किसी ने फेंक दी थी। मजदूर हैरान थे कि कल रात को हमने यहाँ पर पटरियां बिछाई थी, तो फिर आखिर पटरियां किसने उखाड़ दी। जैसे ही इनका सुपरवाइजर वहाँ पर आया जो ये पूरा काम देख रेख कर रहा था, उसने कहा, अरे तुम कितने ढीले लोग हो, अभी तक तुमने यहाँ तक ही पटरी बिछाई है, कम से कम टेकरी तक तो पहुँचा देते। मजदूर कहने लगे, साहब हमने टेकरी तक पहुँचा दी थी। तो वो देख रेख करने वाला सुपरवाइजर बोला, तो क्या मैंने इन पटरियों को अकेला उखाड़ कर दूर फेंक दी है? काम करो काम, बातें कम करो। मजदूर भी हैरान थे और सुपरवाइजर भी। बहरहाल मजदूरों ने फिर से काम शुरू किया और फिर दूसरे दिन भी उन्होंने उतनी ही पटरी बिछाई जो पहले दिन बिछाई थी। टेकरी तक वो पहुंच गए। फिर से शाम का वक्त हो गया, अंधेरा हो गया और इस एरिया में लाइट की तो आज भी कमी है। बहरहाल मजदूरों ने सोचा कि आज हमने इस टेकरी तक लाइन पहुंचा ही दी है, अब कल आकर इसके अंदर सुरंग बनाने के लिए काम खुदाई का शुरू किया जाएगा। मजदूर खुशी खुशी अपने घर चले गए, लेकिन कुछ मजदूर आज भी परेशान थे कि ऐसा ना हो कि कल वाला मामला फिर से पेश आ जाए और सुबह हम आए तो हमें पटरियां फिर से उखड़ी हुई मिले और पता नहीं कहां तक उखड़ी हुई मिले। और हुआ भी कुछ यूं ही। जैसे ही मजदूर दूसरे दिन सुबह फिर से काम पर आए तो उन्होंने देखा कि आज फिर से किसी ने पटरियां उखाड़ दी हैं। आज तो मजदूरों को यकीन हो चुका था कि ये मामला कुछ और ही दिखाई दे रहा है, यानी कि ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। यहाँ तो कोई चमत्कार हो रहा है या फिर कोई पुरस्कार मामला है यहाँ पर, या दिव्य शक्ति कोई ऐसी है जो ये काम कर रही है। सुपरवाइजर के आते ही मजदूर सुपरवाइजर से पहले ही उससे बोल पड़े कि साहब आपके कहने पर हमने कल
फिर से पटरियां बिछाई थी, लेकिन परसों की तरह ही फिर से किसी ने पटरियां उखाड़ दी। अब तो सुपरवाइजर भी सोचने पर मजबूर हो गया था, क्योंकि उसने भी कल देख लिया था इनको काम करते हुए, और उसको भी पता था कि मजदूर इतने भी सुस्त नहीं है कि यहाँ तक भी पटरी ना बिछा पाए। उसने कहा, अच्छा ऐसा मामला है। सुपरवाइजर बोला, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमें ना तो कोई दिखाई दे रहा है जिसने ये उखाड़ी हो, ना ही कोई उसका सुराग है। एक काम करो, आज फिर से पटरियां बिछाओ, देखते हैं अब क्या होता है। तीसरे दिन मजदूरों ने बेचारों ने फिर से पटरियां बिछाई और फिर से शाम हो गई। एक तो ये इलाका था जंगली, जहाँ पर जंगली जानवर, आप समझ ही सकते हैं किस किस तरह के जानवर होंगे। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर शेर, चीते, सांप वगैरह सारे ही खूंखार जानवर भी मौजूद थे। इसी वजह से कोई इस जगह पर रुकता नहीं था। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आप इन औलिया अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह के ये वली इस जगह पर मुकाम करके आज भी जलवा नुमा है। बहरहाल तीसरे दिन जब पटरी बिछा दी गई तो मजदूरों को आज भी यही परवाह थी, आज भी यही परेशानी थी कि कहीं कल फिर से हमें पटरी उखड़ी हुई ना मिले, ऐसे तो हम काम आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, ये नहीं जानते थे कि यहाँ पर एक अल्लाह तबारक व ताला के ऐसे मर्दे कामिल, ऐसे कामिल वली मौजूद हैं जो ये नहीं चाहते थे इस जगह से ट्रेन गुजरे, और जो वो नहीं चाहते तो अल्लाह तबारक व ताला की रजा भी उसी में होती है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला के ये वली कामिल खुश होते हैं। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, तीसरे दिन भी वही हुआ, पटरियां अपने आप उखड़ी हुई मिली। अब तो ये बात पूरे कस्बे में, बल्कि पूरे जिले में, पूरे शहर तक पहुंच गई थी कि रोज कोई पटरियां उखाड़ कर जा रहा है। सब लोग ये देखने आए थे कि वाकई ये सही बात है या फिर लोगों ने अफवाह उड़ाई है। लेकिन जब लोगों ने भीड़ जमा कर आकर देखा तो वाकई में उन्हें पटरियां उखड़ी हुई ही मिली। अब तो ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी कि इतनी भारी भारी पटरियां कोई आकर रोज रात को उखाड़ देता है। दिन भर मजदूर रहकर, इतने सारे मजदूर लगकर जिस पटरियों को वहां तक बिछा पाते हैं, कोई एक झटके में उखाड़ कर उन्हें फेंक देता है। जगह जगह ये बात पहुंचने लगी, वैसे वैसे इस बात का शोहरा और बढ़ने लगा। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, अब तो मजदूरों ने काम करना भी बंद कर दिया था। लेकिन अब बारी थी इस मामले को समझने की, क्योंकि ये गवर्नमेंट का टेंडर था और गवर्नमेंट चाहती थी कि यहीं से पटरी निकल जाए ताकि जो पास ही में रोड मौजूद है उसे डिस्टर्ब ना करना पड़े। लेकिन उन सबके भी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। चौथे दिन तो काम नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन एक अफसर ने ही ये ख्वाब देखा। उसके सपने में आकर सरकार मकबूल हसन शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दीदार उससे हुआ। आप सरकार उस बंदे के ख्वाब में गए और उससे फरमा दिया कि हम नहीं चाहते कि यहाँ से ट्रेन गुजरे, आप पटरी के ट्रैक को घुमा दीजिए, वरना ना तो आपकी ट्रेन गुजर पाएगी, ना ही आप पटरी कभी लगा पाएंगे। यहाँ हमारा मुकाम है तो आप थोड़ा सा पटरी को घुमा कर निकाल लीजिए, वरना ऐसे ही रोज आपको पटरियां उखड़ती हुई मिलेंगी। अल्लाह अकबर। नाज़रीन मोहतरम, उस अफसर ने जैसे ही मकबूल हसन अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ख्वाब में देखा और उन्होंने ये ताकीद की और आपका जाहो जलाल वाला उसने जब चेहरा मुबारक देखा तो उस अफसर पर हैबत भी तारी हुई और वो पसीने में लथपथ नींद में से उठा। और जैसे ही वो सुबह साइट विजिट करने गया तो उसने जाकर वहाँ के मेन अधिकारी से बात की कि ऐसा ऐसा ख्वाब मैंने देखा है, और ये जो मज़ार शरीफ है, जिनका ये मज़ार शरीफ है, उन्होंने आकर साफ कह दिया है कि तुम रोज पटरी बिछाओगे, रोज उखड़ी हुई मिलेंगी और ट्रेन यहाँ से गुजर नहीं पाएगी। वो अधिकारी भी समझ बूझ वाला था, वो समझ चुका था कि वाकई ये किसी रूहानी ताकत का ही मामला है, वरना ऐसे कोई एक रात में पटरी बिछी हुई उखाड़ नहीं सकता। इसके लिए तो ढेरों मजदूर चाहिए, और रात भर में तो वैसे भी अंधेरे में ये काम करना नामुमकिन ही था उस दौर के हिसाब से। वो लोग समझ चुके थे कि वाकई ये अल्लाह के वली जो हैं, ये नहीं चाहते कि यहाँ से ट्रेन गुजरे। हमें बेहतरी इसी में है कि हम पटरियां घुमाकर थोड़ी दूर से इस पहाड़ी के दूसरे ओर से ट्रेन को निकाल लें। और फिर नाज़रीन मोहतरम, हुआ भी कुछ यूं ही। अधिकारियों की पूरी बैठक बैठी और उस अधिकारी ने अपना पूरा ख्वाब उसमें बयान कर दिया। वो दौर अकीदतमंदों का दौर था। आज की तरह उस दौर में ऐसा माहौल नहीं था जैसा आजकल बेकार माहौल चल रहा है, वैसा माहौल नहीं था। उन लोगों ने सूझबूझ से इसका हल निकाला और फिर ट्रेन को रास्ता देने के लिए उन्होंने पहाड़ी के दूसरी ओर से पटरियों को घुमाया और पहाड़ी के अंदर से ना निकालते हुए पूरे ट्रैक को ही पहले से ही उस पहाड़ी के पीछे से गुजार दिया गया। ना तो उसके बाद कभी उनकी पटरियां उखड़ी, ना ही ट्रेन निकलने में कोई दिक्कत आई। और फिर ये मज़ार शरीफ यानी हजरत मकबूल हसन अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत फेमस और बहुत मशहूर हो गया। लोगों की भीड़ जुग दर जुग वहाँ पर आने लगी और ये मज़ार का शोहरा फिर इंदौर तक, बल्कि पूरे प्रदेश में ही यानी मध्य प्रदेश में ही हो गया कि गवालू टेकरी वाले सरकार जो हैं यानी हजरत मकबूल हसन अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े ही जलाली बुजुर्ग हैं। ट्रेन की पटरियां इनकी वजह से ना बिछी और ट्रेन ट्रैक को घुमाकर निकाल दिया गया। और नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद यहाँ पर एक मेला टाइप ही लगने लगा। लोगों का इतना हुजूम रहने लगा जो आज तक बरकरार है।
اور لوگ اپنی اپنی منتیں مانے لے کر سرکار مقبول حسن علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کے قلندری فیض سے مالا مال بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس درگاہ پر ایک الگ ہی سکون، ایک الگ ہی چین ہمیں ملتا ہے۔ ہماری روح تازگی محسوس کرتی ہے اور ایمان میں بھی ہمیں تازگی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کا وہ کام کیا جو کوئی اور نہ کر سکا۔ ناظرین محترم، رجب کے ہی مہینے میں جس میں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس ہوتے ہیں، اسی مہینے میں یہاں پر بھی غسل سندل، فاتحہ خوانی اور نعت خوانی کا پروگرام چاند کی 29 تاریخ رجب کے مہینے میں رکھا جاتا ہے، اور یہ پورا کا پورا پروگرام حضرت خواجہ صوفی عبدالرشید قدیری خبیری حسنی مزلہ العالی کی صدارت میں اور ان کی زیر نگرانی میں، زیر سرپرستی میں ہوتا ہے، جس میں وہاں پر پھر فاتحہ خوانی کے بعد لنگر بھی تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں بہت سارے لوگ شریک ہو کر حضرت خواجہ صوفی عبدالرشید قدیری خبیری حسنی مزلہ العالی کے مریدین، عقیدت مند اور زائرین اس پروگرام میں شرکت کر کر فیض قلندری سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ہر سال چاند کی 29 تاریخ رجب کے مہینے میں یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ تو آپ سبھی سے بھی گزارش ہے کہ جب کبھی بھی آپ کا گزر ہو اندور سے یا پھر اس ایریے سے آپ کا گزر ہو، تو آپ لوگ ضرور ایک مرتبہ گوالو ٹیکری پر گوالو والے سرکار حضرت مقبول حسن علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستان عالیہ پر حاضری ضرور دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں پر جو بھی مراد، جو بھی دعا آپ حضرت مقبول حسن شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی سے مانگی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ بس چاہیے تو سچا عقیدہ اور سچا دل۔ اللہ تبارک و تعالی اس ولی کامل کے صدقے وہ دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے جو آپ کی کافی سمے سے پوری نہ ہو رہی ہو۔ تو ناظرین محترم، ضرور ایک بار یہاں پر حاضری دیجیے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی اولیاء کاملین اور بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کا عشق جو ہمارے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے اور برکتیں نازل عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان مقبول ولی اللہ کے بارگاہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے، اور ان اولیاء اللہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب عطا فرمائے، کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے، نجف الاشرف اور کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ اگر آپ بھی کسی اولیاء اللہ یا کسی بزرگان دین کا کوئی واقعہ، کرامات یا معلومات ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی معلومات کو ہمارے چینل سے شیئر کریں، تو فیس بک یا انسٹا پیج پیغام اولیاء پر ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ وہاں آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات ہم تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء اور انسٹاگرام پیج پیغام اولیاء کو فالو کریں اور ہم سے جڑیں۔